सताक्षी, तुमने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए हैं? विभोर मेरी बात सुन। क्या सुनूं सताक्षी? सब कुछ तो मैं सीसीटीवी में देख रहा हूं। और क्या बोलोगी तुम? क्या है ये सब मैं तुमसे पूछ रहा हूं? क्या मैंने एक चोर बीवी से शादी करी है? जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सताक्षी, मैं क्या सुनूं? मुझे ये बताओ, तुम इसके पीछे क्या रीजन दोगी मुझे? एक बीवी अपने पति के पैसे चुरा रही है। अरे अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते सताक्षी। आज तक तुम्हें मैंने पैसे देने से मना नहीं किया, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी, तुम चोरी करोगी। हाँ सताक्षी, मैं परेशान हो रहा था, ये सोच रहा था कि शायद मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं, या तो घर में चोरी हो रहे हैं, ऑफिस में चोरी हो रहे हैं। शायद हमारी घर की मेड चुरा रही होगी, या फिर ऑफिस में कोई कोलीग चुरा रहा होगा, कोई पियोन चुरा रहा होगा। पता नहीं क्या क्या दिमाग लड़ा रहा था मैं। और यहाँ मुझे क्या पता चलता है कि मेरी खुद की बीवी पैसे चुरा रही है। तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखती क्या? कितनी मुश्किल से घर में पैसा आता है, कितनी मुश्किल से खर्चे दिए जाते हैं, इतनी ईएमआईज है, लोन है, सब कुछ है, तुम्हारे खर्चे, मेरे खर्चे, हमारे फ्यूचर के बारे में हमें सोचना है। तुम चोरी कर रही हो सताक्षी। क्या फ्यूचर सोचूं मैं तुम्हारे साथ जब तुम ये सब हरकतें कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं सताक्षी? इसके लिए तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगी मुझे? देखो, अब ये सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तक ये है कि तुम प्लीज यहां से चली जाओ। मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जो अपने ही घर में अपने पति का पैसा चुराती है। अरे ये चोरी तो मैंने देख ली, इससे पहले पता नहीं क्या क्या चुराया होगा तुमने, क्या क्या। सताक्षी, रेंट था वो सारा भर दिया और कुछ एडवांस भी देखी गई है। एडवांस में भी पैसे दे दिए आपको? सताक्षी सुनो, वो मैं ये पूछ रहा था कि ये किस्तें तुमने भर दी क्या सारी? और वो 2 महीने का एडवांस रेंट भी तुमने दे दिया? हाँ, मैंने रेंट बढ़ा था और वो किस्तें भी मैंने चुकाई थी। ये पैसे ले लो और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेते आओ अंदर से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तेरे बाप का नौकर हूं मैं जो तेरे लिए खाना लेकर आऊं? और तू अपना हुलिया देख, कोई तुझे खाना तो दूर की बात, कोई अंदर घुसने भी नहीं देगा। हट यहाँ से। हाँ मेरी बात सुनो ना साहब। साहब मैम साहब देखिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हाँ, आप हमसे पैसे ले लीजिए, अंदर से हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेते आइए। भैया जब आपके पास पैसे हैं तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? मैम साहब, हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते? पर क्यों? वो कैफे के मालिक ने मुझे बाहर निकाल दिया, अंदर आने से मना किया है। बोल रहे थे कि मेरे जैसे फटीचर भिखारी के लिए ये कैफे नहीं बना है और मुझ जैसे गरीब को अंदर आना मना है। तो आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेते आइए। ये पूरे पैसे हैं। उसने सच में ऐसा बोला? हाँ मैम साहब, हम अपनी बिटिया की कसम खा कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही बोला है मुझसे। भैया आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। कस्टमर तो कस्टमर होते हैं, उनके हुलिये से उनको जज थोड़ी किया जाता है। आप पैसे दे रहे हो, वो खाना देगा आपको, आप जाइए तो सही एक बार। मैम साहब, हम अपनी बिटिया की झूठी कसम नहीं खा सकते, हम सच कह रहे हैं, उन्होंने मना किया हमें अंदर आने से। आप एक बार और चले जाइए, मेरे कहने पे चले जाइए। ठीक है, आप जब कह रही हैं तो हम एक बार और जा रहे हैं। भिखारी के बच्चे, तू फिर से यहाँ पर आ गया। तेरे को मैंने क्या समझाया था? तेरे लायक यहाँ पर कुछ नहीं है, चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो। ये ले तेरे नूडल। भिखारी, गवार, जाहिल कहीं के, तूने सोच कैसे लिया कि तू ये खाना खाएगा? हैं? औकात है तेरी ये खाना खाने की? पता है ये नूडल कितनी महंगी है? तेरा पूरा परिवार बिक जाएगा इस नूडल को खरीदने में। तेरे को मैं तब से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरी औकात नहीं है कि तू इतना महंगा खाना खा सके। अबे साले, जाके कहीं जली हुई रोटी खा ले, वो है तेरे लायक। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम इसका पैसा तो दिए है ना आपको, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? फिर आप पैसा दिया ना तूने, पैसा दिया? हाँ, ये ले तेरा पैसा, ले अपना पैसा ले और निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मारो तेरे एक मैं। मैम, आप ये क्या कर रही हैं आप? उठाऊं ना तो क्या करूं? तुमने पैसे इस तरीके से फेंक दिए, तुम्हें पैसों की भी रिस्पेक्ट नहीं है। वो मैम, ये ना भिखारी आ गया कहीं से उठ के और रेस्टोरेंट में बार बार आया जा रहा है, कह रहा है कुछ खाने को दे दो। अब बताओ, इस भिखारी को थोड़ी हम बिठा के खिलाएंगे? तो बस मैं उसको भगा रहा था। मतलब तुम इसके हुलिये से इसको जज कर रहे हो, पर ये तुम्हें पैसे तो पूरे दे रहा है ना तुम्हारे खाने के, तो तुम इसको खाना नहीं दे सकते?
मैम आप मेरी बात तो सुनिए। योर शट अप। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो इतनी देर से तुमसे कह रहा है कि प्लीज़ मुझे खाना खिला दो। इतना तो कोई बाहर भी भिखारी मांगता ना, तब भी दे देना चाहिए उसको खाना। और वैसे भी ये रेस्टोरेंट ना मेरा है। तुम्हें किसने बोला कि यहाँ पे नए नए रूल निकालो कि इसको खाना नहीं देना, उसको खाना नहीं देना? हर इंसान खाना खाने का हकदार होता है। मैम आप इस गरीब के लिए अपने लॉयल स्टाफ को डांट रही हैं। गरीब? शायद तुम भूल रहे हो कि जब तुमने इस रेस्टोरेंट में ज्वाइनिंग की थी ना, तो तुम्हारी कोई औकात नहीं थी इस रेस्टोरेंट में काम करने की। तुम यहाँ पे क्लीनिंग का काम करते थे, पर मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमको मैनेजर की पोस्ट दी और तुम पे इतना यकीन किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। मैं तुम्हारे भरोसे अपना पूरा रेस्टोरेंट छोड़ देती हूँ कि मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे स्टाफ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोगों को बैठ के जज कर रहे हैं कि वो गरीब है, अमीर है, भिखारी है। अरे तुम इसको जज करने से पहले अपना वो टाइम याद कर लेते ना, जब तुम उस लेवल पे नहीं थे। और आज भी तुम कौन सा अमीर हो जो इसको गरीब बोल रहे हो तुम? खैर, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं आपके आगे कान पकड़ता हूँ। मैम प्लीज़ नौकरी से मत निकालिए। नौकरी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। मैम प्लीज़ नौकरी से मत निकालिए। शट अप। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है और मैं ऐसे स्टाफ को अपने रेस्टोरेंट में नहीं रख सकती जिनको लोगों की रिस्पेक्ट करना तक ना आता हो। मैम प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। आप जो कहेंगी मैं करूँगा। मैं इससे माफ़ी मांग लेता हूँ। मुझे नौकरी से मत निकालिए। सॉरी तो तुम वैसे भी बोलोगे। सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से। सॉरी। और हाँ, जाने से पहले एक बात और, कहीं भी काम करोगे ना तो इस बात को याद रखना कि कस्टमर भगवान समान होते हैं और सारे कस्टमर एक समान होते हैं। जा सकते हो यहाँ से। आप पैसे रखिए और सॉरी, मेरे स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने उस पर इतना भरोसा किया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा करेगा। बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं आपके लिए ना नूडल्स लगवाती हूँ और आपकी बच्ची के लिए मैं पैक करा दूँगी। आप आराम से बैठिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। से नहीं निकलो, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सब जो ड्रामा किया है ना, मैं जानबूझ के किया हूँ। अच्छा, पुलिस का नाम सुन के अकल ठिकाने आ गई तेरी? अरे नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पुलिस से डर के नहीं कह रहा हूँ। मैं ये सब किया हूँ बस आपकी जान बचाने के लिए। मेरी जान बचाने के लिए? क्या बकवास कर रहा है तू? पुलिस से बचने के लिए कुछ भी बोलेगा? ये जो आपका ऑफिस कलीग है ना, कि आपको जान से मारना चाहता था। क्या बकवास करे जा रहा है? तुझे पता भी है वो कितने टाइम से मेरा कलीग है। कुछ भी मत बोल, ठीक है? मैम साहब मेरी बातों का यकीन करिए। ये जो नीचे पानी का बोतल गिरा हुआ है ना, इसमें उसने जहर मिलाया है और आप ये पानी पीते ही ना धीरे धीरे करके 3 से 4 घंटे में दम तोड़ देती। और आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो ये देखिए, ये रहा प्रूफ। मैंने वीडियो बना ली थी। और भाई हो गया तेरा प्रमोशन? नहीं हुआ यार। वो प्रमोशन शताक्षी का कर दिया बॉस ने। दिमाग खराब हो रहा है मेरा सुबह से। अरे इस बार भी नहीं हुआ। इस बार मुझे पूरी उम्मीद थी कि तेरा ही प्रमोशन होगा। कोई बात नहीं भाई। अब अगर सीधे तरीके से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है ना, तो अब मैंने टेढ़ा तरीका निकाला है अपना प्रमोशन करवाने का। तूने जो ये दवाई दी है ना भाई, मैंने इसीलिए मंगाई थी ताकि शताक्षी का काम तमाम कर सकूं। अब बस मेरे को किसी तरह ना शताक्षी को पानी पिलाना है। उसके बाद वो रास्ते से हट जाएगी और फिर प्रमोशन तेरे भाई का हो जाएगा। सही है ना प्लान? अरे वाह, क्या तरीका अपनाया तूने। अब जल्दी जा और पानी पिला दे उसको और काम खत्म कर उसका। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ और खुशखबरी दूंगा तुझे, ठीक है? मैडम जी, अब आपको मैनेजर बनाता हूँ। अब आपको समझ में आया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वही तो मैम साहब, और ये सब ड्रामा मैं जानबूझ के किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे यही सही लगा। और आप तो जानती हैं मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं आपके साथ कभी बदतमीजी किया ही नहीं। तो आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। अभी आप चुप रहना। मैम, कर दिया मैंने पुलिस को कॉल। बड़ा अकड़ रहा था ना ये सिक्योरिटी गार्ड। अब जब पुलिस आएगी ना, तब इसको पता लगेगा किसने किससे पंगा लिया। बहुत अच्छा किया तुमने पुलिस को बुला के। अब पुलिस आएगी और इसे नहीं, तुम्हें लेकर जाएगी। मुझे? क्या बोल रहे हो आप मैम? पुलिस मुझे क्यों लेके जाएगी? बदतमीजी तो उसने करी है ना आपके साथ, तो पुलिस उसको लेके जाएगी जेल में।
मुझे इसने सब कुछ सच सच बता दिया है। मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल गया है। तुम मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया तुम्हारी जगह। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। एक मिनट मैम, क्या बोले जा रही हैं आप मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगा रही हैं। मैं आपको मारूंगा। ये 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने आपसे कुछ भी बोला और आपने मान लिया? अरे ये आपसे बदतमीजी कर रहा था, आप इसकी बात मानोगे और मेरे खिलाफ? मानता हूँ कि आज मैं आपका जूनियर हूँ, लेकिन कभी मैं आपका कोलीग भी रहा हूँ, आप भूलिए मत। तो आप मैनेजर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पे कुछ भी इल्जाम लगाएंगी। मैं भी नहीं मान सकती थी कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन जब इस गार्ड ने मुझे प्रूफ दिखाया ना, तब मुझे यकीन करना पड़ा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? इतना बड़ा स्टेप उठाया तुमने। हाँ, मारना चाहता था तुम्हें, क्योंकि मैं ना परेशान हो गया था तुमसे। दोनों इस कंपनी में साथ में आए थे, लेकिन तुम्हारा प्रमोशन पहले हो गया। कैसे हो गया तुम्हारा प्रमोशन? अरे प्रमोशन पहले मेरा होना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ लड़की होने का फायदा उठा लिया ना तुमने, इसलिए हो गया तुम्हारा प्रमोशन। सब लोग लड़कियों को ही पूछते हैं, हम लड़कों की तो कोई औकात ही नहीं है। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि तुम्हें रास्ते से ही हटा दूं और प्रमोशन मेरा हो जाए, क्योंकि प्रमोशन पहले मैं डिजर्व करता हूं, तुम नहीं। विभोर, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, अच्छी डील्स दिलवाई होंगी, तभी तो मुझे प्रमोशन मिला ना। तुम भी अच्छा काम करते, अच्छे से दिल लगा के काम करते तो तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाता। लेकिन एक जेलसी के कारण तुमने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। अब तुम जेल में रहोगे और जेल में ही सड़ोगे। बेटा ऐसा है ना कि तुमने जो हरकत की है ना, इसके लिए तुम लंबा अंदर जाओगे, समझे? अब तक इनके कारण मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, और तुम्हारी औकात ये है कि तुम जेल में सड़ोगे, समझे? चलो मेरे साथ, तुम्हारी सही जगह वही है, जेल, समझे? पापा मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ऊपर वाला कमरा किराए पे देने वाले हैं? बेटा सही सुना है तूने। अरे आपको पता भी है वहाँ पे मैं और सताक्षी रहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और पापा जी हम लोग कहाँ पे रहेंगे? वरुण, देखा तुमने, चंद पैसों के लालच में इन्होंने ऊपर वाला कमरा किराए पे चढ़ा दिया। हम लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, हम लोग कहाँ रहेंगे ये बिल्कुल भी नहीं सोचा। पापा जी आप बताइए हम लोग कहाँ रहेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा पापा, आखिर आपको दिक्कत क्या है? रहने के लिए अच्छा खासा घर है, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खासा खाते पीते हैं आप, फिर क्या दिक्कत है? हाँ बेटा, तू कमाता है ना, इसलिए तो दिक्कत है, क्योंकि तू कमाता है अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए, ना कि मेरे लिए, समझा? क्या कह रहे हैं आप ये? आपकी कौन सी जरूरत है जो वरुण पूरी नहीं करता है? वरुण ही तो सब कुछ करता है, सारे घर का खर्चा वरुण चलाता है। आप क्या करते हैं? आप तो घर बैठे रहते हैं पूरे दिन, और फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं। बेटा जब से तेरी शादी हुई ना और बहू आई है, उससे तेरे रंग ढंग ना बहुत बदल गए। अरे बहू तो बाहर की थी, ऊपर का कमरा किराए पे चढ़ा के ना मैं अपनी जरूरतें पूरे करना चाहता हूँ बस, ये नहीं कि कोई अय्याशी करना चाहता हूँ मैं, समझ रहे हो बात को मेरी? बेटा तो मेरे महीने भर का खर्च नहीं है, तो तेरे बहू का ना एक दिन का ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। बेटा भूल गया तू कि पापा दूध पीना जरूरी नहीं है। बहू वरुण आ गया क्या? नहीं अभी नहीं आया। तो है, घर के कितने सारे खर्चे हैं, फिर आपकी दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर के पास ले जाना, इतना सब कुछ, तो ये सब हैंडल करना होता है ना। तो क्या हो जाए एक बात बताइए, वैसे ही मुझे अगर आप दूध नहीं पियेंगे तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा, है ना? तो और वैसे भी इस उम्र में ना ये सब चीज़ें सही नहीं लगती, ठीक है? तो थोड़ा कम करिए इनको। अभी मैं काम कर लेता हूँ, आप जाइए, ठीक है? पापा जी माफ़ कर दीजिए ना हमें, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी, और मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, तो माफ़ नहीं करेंगे मुझे आप? बेटा तुझे ना कोई अपनी गलती का एहसास नहीं है, तू मुझसे माफी सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि तुझे इस घर से निकलना पड़ेगा। और सुन, एक घड़ियाली आंसू मेरे सामने मत बहा, अपना इंतजाम देख और कहीं और निकल ले। प्लीज माफ कर दीजिए ना, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं बेटा कोई माफी नहीं, अब तुम लोग ही मुझे माफ कर दो, जाओ यहाँ से, चलो निकलो। लेकिन पापा हम कहाँ वरुण जाएं? रहने दो, हम देख लेंगे अपना। चलो तुम कपड़े पैक करते हैं।